तो वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। थोड़ा एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, थ्योरी के साथ साथ एग्जांपल्स के साथ भी जाएंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मूव करते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली वेरिएबल्स आर द कंटेनर्स दैट होल्ड सम वैल्यू दैट कैन बी मॉडिफाइड लेटर। मतलब क्या है, सिंपल भाषा में समझते हैं। अब पूरे प्रोग्राम में जो हम बनाते हैं उसमें हमें डेटा का जरूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। तो वो डेटा हम अपने कंप्यूटर की मेमोरी में जहाँ स्टोर करते हैं, तो उस मेमोरी ब्लॉक को हमें या फिर उस कंटेनर को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, सिंपल। नम इज इक्वल टू 23। पाइथन में जो है वेरिएबल हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। तो 23 क्या एक वैल्यू है जिसको हमने अपने मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर दिया है, और उसका रेफरेंस या फिर एड्रेस या फिर हमने नेम क्या रखा है, नम। थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं, इजीली समझ आएगा। ये हमारी मेमोरी है। जब हमने नम इज इक्वल टू 23 लिखा, तो हमारे मेमोरी के एक ब्लॉक में, इस ब्लॉक में क्या स्टोर हो गया, 23 एक वैल्यू स्टोर हो गई। और उस वैल्यू का नाम ने क्या, उस वैल्यू पे हमने एक रेफरेंस नेम क्या रख दिया, नम। नम क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है। 23 क्या है, वेरिएबल की वैल्यू है। सबसे पहली चीज हमें जो नोटिस करनी है वो होगा नेम। वेरिएबल में तो वो क्या होता है, आइडेंटिफायर यूज टू रेफरेंस द वेरिएबल। और जब हमने 23 को स्टोर कर दिया है, तो हमें एक रेफरेंस नेम या फिर एक वेरिएबल नेम भी डिक्लेयर करना पड़ता है, जिसकी मदद से उस पूरे प्रोग्राम में हमें वो वैल्यू को यूज़ करना हो तो हम उस नाम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमारे केस में, इस एग्जांपल के केस में, वो नेम क्या है, NUM, नम। ठीक है, वैल्यू, वैल्यू इज द डेटा डेट जिसको हमने स्टोर किया है। एंड टाइप, टाइप का मतलब क्या है, किस टाइप का डेटा है। ठीक है, अब डेटा का टाइप का मतलब थोड़ा आगे समझेंगे। फिलहाल जानिए कि जैसे नंबर्स हो गया, इस अल्फ़ाबेट्स हो गया, ये डेटा का टाइप है। तो वो भी हमें टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। वी हैव टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ डेटा दैट इज गोइंग टू स्टोर इन द वेरिएबल ब्लॉक। ठीक है, जिस वेरिएबल ब्लॉक में या फिर बोलिए जिस मेमोरी ब्लॉक में हम लोग डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें डेटा स्टोर करने से पहले में क्या करना पड़ता है, उसका टाइप बताना पड़ता है, टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। क्लियर है कि उसमें एक इंटीजर डेटा स्टोर हो रहा है या फिर उसमें एक फ्लोटिंग यानी डेसिमल वैल्यू स्टोर हो रही है, क्या स्टोर हो रहा है। ऐसी लैंग्वेजेस को जहाँ पे ये वाला प्रोसीजर फॉलो होता है उनको बोला जाता है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। यानी डेटा स्टोर करने से पहले डेटा का टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। जैसे जावा, C++, दीज आर स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस। कंपैरेटिवली पाइथन में हमें क्या करना पड़ता है, डेटा का टाइप हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसका जो टाइप होता है वो रन टाइम पे डिक्लेयर होता है। यानी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है उसी टाइम पे हम उस डेटा का टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। और वो हम नहीं करते, वो खुद ब खुद पाइथन का इंटरप्रेटर अपने आप कर देता है। इसी वजह से इसको बोला जाता है डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। शुरू में पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे, तो वहाँ पे क्या लिखा था, पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। यानी जो डेटा स्टोर हो रहा है वहाँ पे हम उस डेटा का टाइप स्टैटिकली यानी खुद से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो प्रोग्राम रन होता है, रन टाइम पे ही उस डेटा का टाइप डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, इट ऑल्सो मीन्स दैट द डेटा टाइप कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये है, एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने a इक्वल टू 23 एक वेरिएबल बनाया, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे कंप्यूटर के मेमोरी ब्लॉक में 23 एक वैल्यू स्टोर हुई। ठीक है, वेरिएबल नेम क्या हुआ, a, और वहाँ पे हमारा डेटा का जो टाइप है डायनामिकली उसी टाइम पे डिक्लेयर हुआ, जो कि है एक इंटीजर टाइप, इंट। ठीक, अगली लाइन पे आप देखोगे कि हमने a में जो है डेटा जो है चेंज कर दिया 0.23, जिसको हम एक डेसिमल वैल्यू बोलते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, जैसे हमने चेंज किया डेटा का टाइप, डेटा जो स्टोर था वो चेंज हुआ, 0.23 स्टोर हुआ। और जैसे ही लाइन रन हुई तो इसी टाइम ड्यूरिंग दिस एग्जीक्यूशन हमारा डेटा का टाइप भी चेंज हो गया। इससे इंटीजर से किस में आ गया, फ्लोटिंग में। अब प्रोग्रामिंग में हम जो है डेसिमल को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज बोलते हैं। अब वेरिएबल नेम जो है केस सेंसिटिव है, क्योंकि वेरिएबल्स का जो नाम है हम खुद डिफाइन करते हैं, ये यूजर डिफाइंड होता है, हम खुद से बनाते हैं। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि वेरिएबल का नाम जो होगा स्टार्ट होगा किससे, या तो अल्फ़ाबेट से, ए से लेके जेड तक, स्मॉल केस या अपर केस, और अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। दूसरा जो रूल है, ये किसके कलेक्शन से बनेगा, लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर। ठीक है, आप लेटर्स इंक्लूड कर सकते हो ए से लेके जेड तक, नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो, और या फिर अंडरस्कोर। लेकिन नंबर्स से स्टार्ट नहीं होगा, याद रखना, पहली वाली लाइन में यही लिखा है, नंबर्स से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरी चीज ये केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, जैसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि ये नम और ये नम जो है अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल n है तो ये एक अलग वेरिएबल नेम है,
और यहाँ पे कैपिटल N है, तो ये एक अलग वेरिएबल नेम है, और ये दोनों में रखी हुई वैल्यू जो होगी इन दोनों का एड्रेस भी अलग अलग होगा। यहाँ पे अगर 24 रखा हुआ है तो ये एक अलग वेरिएबल नेम है, यहाँ पे अगर 23 रखा है तो ये एक अलग वेरिएबल है। ऐसे मत समझना कि ये सेम वेरिएबल है जहाँ पे आपने ये वैल्यू की जगह इसको चेंज कर दिया है। दीज बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स नेम्स, ठीक है। कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड कीवर्ड। रिजर्व्ड कीवर्ड का मतलब ये है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका पहले से प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है, ठीक है। तो उन वर्ड्स को आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम, होगा वहाँ पे आपका एक एरर शो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए अपनी आईडी के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे जो होगा वेरिएबल्स नाम से। num इज इक्वल टू 23 मैंने यहाँ लिखा, मैं इसको प्रिंट करा दूंगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, 23। सिंपल है, ये हमारा वेरिएबल है। अब मैं आपको डायनामिकली टाइप का एग्जांपल समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ टाइप। टाइप एक फंक्शन है जिसकी मदद से ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, वेरिएबल में रखी हुई जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है उस डेटा का। मैं जैसे ही रन करूंगा अभी आप देखोगे यहाँ पे इंट प्रिंट हो जाता है, यानी नम में जो वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसका टाइप क्या है, इंट। नेक्स्ट लाइन में ही क्या करता हूँ मैं, 0.998 ये वैल्यू स्टोर कर देता हूँ और प्रिंट कर देता हूँ टाइप नम फ्लोट। क्या हुआ, डायनामिकली डेटा का टाइप चेंज हुआ। इस लाइन में उस मेमोरी ब्लॉक में 23 स्टोर था, तो उस टाइम पे डेटा का टाइप क्या था, इंटीजर। और जब यहाँ पे मैंने डेटा चेंज कर दिया, नम के अंदर 0.998 यानी एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करी, यहाँ पे डेटा का टाइप डायनामिकली चेंज होकर उस टाइम पे क्या हो गया, फ्लोटिंग वैल्यू। क्लियर है। फ्लोट का मतलब दोबारा बोलूंगा, मैथ्स में जिसको आप डेसिमल वैल्यूज बोलते हो, प्रोग्रामिंग में उसको फ्लोटिंग वैल्यू बोला जाता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो डेटा टाइप्स आर द क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ डेटा आइटम्स। इसका मतलब क्या है, अब जैसे जो भी डेटा हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं, कंप्यूटर के लिए वो सिर्फ एक डेटा है, ठीक है। तब उस डेटा पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उस डेटा के साथ क्या क्या कैलकुलेशन करी जा सकती है, ये कंप्यूटर डिसाइड करता है। किसकी मदद से, डेटा टाइप की मदद से। जैसे कि आपने जो डेटा एंटर किया है, अगर वो एक इंटीजर डेटा या फिर एक न्यूमेरिक डेटा में आता है, इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो उसके साथ वो डिफाइन करता है कि इसके साथ अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, इसके साथ कंपैरिजन ऑपरेशंस हो सकते हैं। वैसे अगर आपने कोई स्ट्रिंग इनपुट करी है, अब स्ट्रिंग का मतलब इतना समझिए फिलहाल, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के बीच में जो भी लिखा है वो एक स्ट्रिंग है। जब वो समझता है कि एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो उसके साथ उसे ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो इसलिए डेटा टाइप्स का प्रोग्रामिंग में ये यूज होता है। पहला डेटा टाइप होता है न्यूमेरिक डेटा टाइप, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, इंटीजर 1 2 3 4 -1 -2, ये सब इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फर्दर वीडियोस में इसको डिटेल में और समझा जाएगा। फ्लोटिंग वैल्यूज हमने जाना, डेसिमल वाली जो वैल्यूज होती है मैथ्स में उसको प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग वैल्यूज बोला जाता है। अब जो अगला हमारा डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी क्या होता है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स। नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पाइथन में जो डिक्शनरी होती है वो दोनों सिमिलर ही हैं। अब एग्जैक्ट मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इंट्रोडक्शन बता दूंगा, और डिक्शनरी पे जो हम फर्दर वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे तो उसमें हम डिटेल से समझेंगे कि डिक्शनरी होता क्या है। अगला हमारा डेटा टाइप है बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप का मतलब आप सिंपल समझिए, सही या गलत। इसमें सिर्फ दो ही टाइप का डेटा स्टोर होता है, सही या गलत, ठीक है। कैसे, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 5 10 से बड़ा है, आप बोलोगे नहीं, इट्स रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब फॉल्स, तो वहां पे फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैं बोलूं 10 2 का मल्टीपल है, हाँ सही, तो यहाँ पे रिटर्न करेगा ट्रू। एक्चुअली कंडीशनल स्टेटमेंट्स में यूज होता है, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम में कंडीशंस यूज करते हैं। तो कंडीशन जहाँ पे आते हैं, यहाँ पे दो ही चीजें होती हैं, तो सही कंडीशन होगी या गलत कंडीशन होगी, वहाँ पे ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, ठीक है। अब सेट्स भी एक डेटा टाइप है, एडवांस डेटा टाइप है, समझेंगे, इंट्रोडक्शन आज मिलेगा, फ्यूचर में इसकी वीडियो आपको पूरी डिटेल में अवेलेबल हो जाएगी। सीक्वेंस डेटा टाइप में सबसे पहला होता है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो एक स्ट्रिंग है, वेदर अ नंबर और अल्फाबेट, सिंबल, @ हैश, कुछ भी। लिस्ट और टपल भी समझेंगे, फ्यूचर में इन पे ज़्यादा वीडियोस होंगी, एक डिटेल वीडियो बनेगी, फिलहाल आप इंट्रोडक्शन समझिएगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फाइल और बनाएंगे। यहाँ पे मैं data.py करके एक फाइल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, num इज इक्वल टू 23, और प्रिंट करा दूंगा टाइप ऑफ num, ठीक है।
हमको यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा मिल गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, नम नाम के वेरिएबल में जो 23 स्टोर हुआ है इसका टाइप क्या है, इंटीजर। सिमिलरली नम में मैं स्टोर करूँगा 0.9, ठीक है। प्रिंट करा दूंगा टाइप नम, क्या आएगा, फ्लोटिंग वैल्यू। क्लियर है। अब इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करता हूँ, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। 4 + 9j प्रिंट करा दूंगा टाइप ऑफ नम। जैसे प्रिंट कराऊंगा, अब देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। वैसे ही नम इज इक्वल टू कर दिया ट्रू, क्योंकि केस सेंसिटिव है, सॉरी। यहाँ पे मेरे को टी कैपिटल करना पड़ेगा। प्रिंट करा दूंगा टाइप ऑफ नम, बूलियन वैल्यू, ठीक है। अब नम इज इक्वल टू, अब मैं बनाता हूँ एक डिक्शनरी, ठीक है। अब डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड एज अ की वैल्यू पेयर, ठीक है। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या है, जैसे सपोज मान लो एक ह्यूमन नाम का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसका डेटा क्या होगा, सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज होंगी नेम, एज, जेंडर, और इन प्रॉपर्टीज या फिर इन कीज की वैल्यू होगी। जैसे एक ह्यूमन है, उसका सबसे पहली की है उसका नेम, उसकी वैल्यू है शिवम, सपोज मेरे केस में ले लीजिए। अनदर की होगी उसका जेंडर, उसकी वैल्यू होगी मेल। फिर उसका अनदर की होगा उसका एज, उसकी वैल्यू होगी 24। इस तरीके से हम लोग डिक्शनरी बनाते हैं पाइथन में। बाकी लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, पाइथन में इसको डिक्शनरी बोला जाता है। सपोज मैं नेम इज इक्वल टू करता हूँ शिवम, ठीक है। वैसे ही एज 23, ठीक है। जेंडर यहाँ पे आ जाएगा मेल, ठीक है। तो ये हमारा है एक डिक्शनरी। प्रिंट करा के देखते हैं इसका टाइप क्या है। नम, तो आप देखोगे यहाँ पे DICT इज द डिक्शनरी टाइप, ठीक है। ये होता है हमारा डिक्शनरी। अब मैं क्या करता हूँ, आपको लिस्ट के बारे में बताता हूँ। अब लिस्ट क्या होता है, दिस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। यानी मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले डेटा स्टोर करूँगा एक स्ट्रिंग शिवम, अनदर डेटा स्टोर करूँगा एज, अनदर डेटा एक और स्ट्रिंग स्टोर करूँगा, और फिर एक बूलियन वैल्यू स्टोर करता हूँ। ये है हमारा एक लिस्ट, ठीक है। प्रिंट कर देंगे टाइप ऑफ नम। क्लियर है, दिस इज द टाइप ऑफ लिस्ट। अब लोग हम देखते हैं टपल्स के बारे में। यहाँ पे मैं एक नया वेरिएबल नेम बना देता हूँ। तो टपल हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम डेटा एंटर कराते हैं, नेम, अगला एज, फिर एक और डेटा स्टोर कर देता हूँ जो कि होगा बूलियन डेटा टाइप। प्रिंट करा देता हूँ माय टपल। जैसे रन करूँगा आप देखोगे यहाँ पे टपल दिख गया है। अब इसके बाद हम कर देते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होता है, सॉरी हम लिस्ट ऊपर देख चुके हैं। तो हमारे पास अगला डेटा टाइप जो है वो है सेट। तो सेट कैसे होता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना डेटा एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एज डाल दिया, अगला इसको प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ आएगा सेट। हम लोगों ने क्या किया, पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स होते हैं उन सबका एक एक एग्जाम्पल देखा। सबका मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं। हाँ, कुछ इनमें से ये है कि लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, टपल्स हो गया। इनको हम फ्यूचर वीडियोस में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि काफ़ी एडवांस टॉपिक्स हैं। फिलहाल मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। उम्मीद है मुझे टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। थोड़ा डिटेल से मैंने टॉपिक्स को समझाया। आप चाहो तो किसी टॉपिक में अगर आपको डाउट हो तो आप तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा। So like, share and thanks again for watching.